हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फंक्शन क्रश। तो आज मैं लव फीवर का अगला पार्ट शेयर करने वाली हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था यनली एंड आचिंग को उनकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाता है और यनली उस सब के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहा था अभी कि वो किसका है या फिर कैसे। लेकिन आचिंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था ये सब जान के और विंग डर के मारे रो रहा था। तो आचिंग पूछता है विंग से, ये किसका बच्चा है, बताओ हमें ये किसका बच्चा है। वो बहुत गुस्सा हो चुका था। वो विंग से पूछता है। तब विंग रोते हुए और हकलाते हुए कहता है, और असल में लेकिन इससे आगे वो और कुछ नहीं कह पाता। उससे पहले ही उसकी उसके पेट में बहुत ज़ोर से पेन होना शुरू होता है और दूसरी तरफ वहाँ पर सुयंग हमेशा की तरह उनके लिए सुबह की ब्रेकफास्ट लेके आ रहा था। क्योंकि अभी विंग प्रेग्नेंट था और वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकता था, तो सुयंग ही हमेशा उसके लिए ब्रेकफास्ट लाता था। क्योंकि वो लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे और सुयंग एंड उसकी ओमिका उन्हें बहुत विंग को बहुत पसंद करती थे और उसकी बहुत खास ध्यान रखती थी। क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और उसका अल्फा भी अभी यहाँ पर नहीं है। जब सुयंग विंग के दरवाजे में पहुंचता है तो उसे विंग की रोने की आवाज़ आता है और जब वो बेल बजाता है तब आचिंग डोर ओपन करता है। उसके बाद सुयंग अंदर आता है और पूछता है, क्या हुआ, तुम लोग कौन हो और आइंग को ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो। तो वाचिंग समझता है कि ये सुयंग सॉरी तो आचिंग समझता है कि ये पर्सन ही विंग का होने वाले बच्चे का फादर है, मतलब अल्फा है। तो वो उसे बिना सोचे समझे एक पंच लगा देता है। ये सब देखकर विंग और भी ज़्यादा घुटन महसूस कर रहा था और उसकी पेन के मारे हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। लेकिन सुयंग इस सारी चीज़ को इग्नोर करता है और विंग के पास जाता है और उसे पकड़ते हुए कहता है, विंग क्या हुआ तुम्हें, तुम्हें पेन हो रहा है, लगता है ये लेबर पेन है। और उसके बाद वो कहता है, आई डोंट नो आप लोग कौन है, लेकिन अभी विंग को हॉस्पिटल जाने की सख्त ज़रूरत है। हम सबको अभी विंग को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। उसके बाद वो लोग विंग को हॉस्पिटल ले जाते हैं और रास्ते में जाते हुए विंग कार में ही बेहोश हो चुका था। इससे सब बहुत टेंशन में थे। जब वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो विंग को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करा जाता है। यहाँ पर यानली, सुयंग एंड आचिंग बहुत टेंशन में थे कि विंग कैसा है और उसका बेबी। लेकिन अभी सब उस बारे में भूल गए थे कि वो लोग जिस बारे में झगड़ा कर रहे थे वो सब अभी उनके हेल्थ के बारे में एंड उसकी बेबी के बारे में केयर कर रहे थे। और थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर निकलता है और कहता है कि पेशेंट का हस्बैंड कौन है। तो स्वयं पहले हेजिटेट करता है, उसके बाद सोचता है अभी इन सब के बारे में सोचने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। जब विंग उठेगा और मैं उससे सब कुछ पूछ लूँगा, उसके बाद मैं सब सोच समझ के बोल दूँगा। बाद स्वयं डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है, मैं पेशेंट का हस्बैंड हूँ। तो डॉक्टर उसे बताता है कि पेशेंट का हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और वो यह तो माँ को या फिर बच्चे को बचा सकता है। तो स्वयं बहुत टेंस हो जाता है और वहाँ से जब जंक्शन एंड यान ली ये सब सुनता है, वो लोग बोलते हैं, प्लीज़ सुयंग आइन को बचाओ, प्लीज़ सुयंग। और आचिंग तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। अगर उसका बस चले तो वो सुयंग को यहाँ पर ही मार के ज़मीन पर गाड़ देना चाहता था। वो कहता है, हमारे आइन को बचाओ। और
उसके बाद सुयंग डिसीजन लेता है कि वो विंग को बचाएगा। तो वो डॉक्टर को परमिशन देता है कि वो प्लीज़ ओमेगा को बचाए। तो डॉक्टर अपनी ऑपरेशन के लिए चले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद डॉक्टर इमरजेंसी रूम से निकलता है और कहता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, पेशेंट एकदम सेफ है, लेकिन हम बच्चे के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। वो अभी ऑब्जर्वेशन में है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। ये सुनकर वो तीनों ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और लोग डॉक्टर को कहते हैं प्लीज़ जैसे भी हो प्लीज़ बच्चे को भी बचाओ। उसके बाद वो लोग विंग को देखने जाने के लिए परमिशन मांगता है। तो डॉक्टर कहते हैं हाँ आप लोग जा सकते हैं, पेशेंट अभी तक जागा नहीं है, लेकिन ज़्यादा शोर मत करना। तो वो लोग सैनिटाइज करके अंदर जाते हैं। आचिंग अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव था, क्योंकि वो सिर्फ अपने भाई को खुश देखना चाहता था और एक अच्छी सी फैमिली देना चाहता था। लेकिन अभी उसकी भाई ऐसी हालत में हॉस्पिटल में है, तो उसे ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन वो अपने गुस्से की घूंट को पी लेता है, क्योंकि वो अभी हॉस्पिटल में कोई हंगामा नहीं क्रिएट करना चाहता था। जबकि डॉक्टर ने कहा था पेशेंट के सामने ज़्यादा शोर मत करे। और यानली अपने भाई को ऐसी हालत में देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होती है और कहती है आज देखो ना हमारे आइंग अभी हॉस्पिटल बेड में सोया हुआ है। और दूसरी तरफ सुयंग उस बेबी को देखने के लिए क्या था। सुयंग दिखता है वो नन्हा सा जान अभी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा था। वो कहता है छोटू तुम्हें ये लड़ाई अपने मम्मी के लिए जीतनी ही पड़ेगी, बस थोड़ा और, यू कैन फाइट माई डियर फाइट। और दूसरी तरफ यान ली कहता है हमें तो उस नन्ही से जान को भी देखने के लिए जाना है। तो आचिंग कहता है कि मुझे अभी कहीं पर नहीं जाना, यहाँ पर मेरी भाई ऐसी हालत में है और मैं उसे छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ। तो यानली कहता है लेकिन आइंग अभी ठीक है, लेकिन वो नन्हा चैन अभी जिंदगी और मौत के बीच में है, तुम ऐसे अशुभ बातें कैसे कर सकते हो। और आचिंग के ऊपर गुस्सा होकर वहाँ से चले जाता है। और आचिंग यहाँ पर विंग के बगल पे बैठ जाता है, बगल में बैठकर उसकी हाथ को पकड़ लेता है और भगवान से प्रे करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब सुयंग आइंग को विजिट करने के लिए आता है तो देखता है आचिंग वहाँ पर है, तो वो अंदर नहीं जाता, वो बाहर से ही विंग को देखता है। उसके बाद वो बाहर ही बैठे रहता है। थोड़ी देर बाद लगभग 1.5 घंटे बाद जब विंग कॉन्शियस होता है, तो जब सबसे पहले वो अपने बिल पर हाथ फिराता है तो देखता है कि उसका बेबी वहाँ पर नहीं है। तो वो बहुत पैनिक करने लगता है। तो आचिंग उससे संभलते हुए कहता है कि वो अभी इस दुनिया पर आ चुका है और प्लीज़ पहले तुम अपना ध्यान रखो, तुम्हारी हालत अभी सही नहीं है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तो विंग पैनिक करते हुए कहता है नहीं, पहले मुझे मेरे बच्चे को देखना है, वो अभी कहाँ है, मुझे उसे देखना है। तो आचिंग कहता है तुम इतने पैनिक मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। तो विंग रोते हुए और चीखते हुए कहता है नहीं, पहले तुम मेरे बच्चे को मेरे पास लाओ। इन सब हंगामे में थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहाँ पर पहुँच जाता है और विंग के फोर्स करने से वो लोग विंग को उस नन्हे जान के पास ले जाते हैं, जिसे देखने के लिए उनकी आंखें तरस गई थी। उसे गोद में लेने के लिए उसकी हाथ तरस रहे थे। वो वहाँ पर जाता है और अपने बच्चे को अपने सीने से लगाता है और कहता है तुम यहाँ पर क्यों हो, प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाओ और मेरे साथ घर चलो।
विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका था। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था अपने बच्चे को अपने सीने से लगा कर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मैडम ऑफ फ्रैंकलिन पसंद नहीं आ रहा तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसे कंटिन्यू नहीं करूँगा। और किसी किसी ने मुझे कहा था कि लव फीवर को कंटिन्यू करिए, तो मैं इस पार्ट को अपलोड कर रही हूँ। अगर ये पसंद नहीं आता आप लोगों को या फिर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता तो मैं एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।